रावण महान पंडित थे क्योंकि पिता और दादा ने सिखाए देवों के संस्कार। बट माता केकसी दैत्य वंश से, देवों के खिलाफ लेकिन राक्षसों से सिखाया प्यार। अब रावण करे भी तो क्या करे, क्योंकि उनकी परवरिश में दो अपोजिट वंशों के थे संस्कार। जब गुरु ने बताया मात्र पूजम प्रथम जब गुरु ने बताया मात्र पूजम प्रथम, तो रावण पर दानव प्रवृत्ति ने कर लिया अधिकार। जीजे लोहन चैनल पर आपका स्वागत है। जो परवरिश होती है ना बच्चे की, बचपन से ही, शुरू से ही, वो सिद्ध करती है कि बच्चा बड़ा होकर कैसा इंसान बनेगा। देखो, वैसे तो एजुकेशन भी परवरिश में ही आ जाती है, लेकिन मैं इसको अलग पार्ट कर रही हूँ। मैं फैमिली परवरिश की बात कर रही हूँ। बच्चे की परवरिश किस तरह से की जाती है, वही प्रूव करती है, वही इस बात का चयन करती है कि बच्चा बड़ा होकर कैसा इंसान बनेगा, किस फील्ड में कितना बड़ा आदमी बनेगा, कितनी प्रोग्रेस करेगा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस एजुकेशन पे आ जाती है, लेकिन इंसान कैसा बनेगा ये फैमिली परवरिश पर डिपेंड होता है। आज हमें रावण की बात कर रहे हैं, लंका के लंकेश्वर, लंका के राजा, महान ज्ञानी, महान पंडित रावण। देखो, रावण के जो पिता थे विशर्वा, वो एक महान ऋषि थे और उनके दादा भगवान ब्रह्मा के बेटे बताए जाते हैं, पुलशत्य। तो उनका तो जो वंश था वो देवों के मुख्य पाठ हो गया, देवों का गुणगान करता था। एक महान देवों का वंश बोले, वो ऐसे वंश में पैदा हुए जहां पर देवताओं का ही गुणगान किया जाता था, स्वयं देवताओं का वंश था। बट जो रावण की माता थी केकसी, वो दानव वंश से थी, दैत्य वंश से। वो जो रावण को सिखाती थी, हमेशा देवों के खिलाफ, राक्षसों की जो अ, हमेशा ही अच्छाई बताती थी, वो हमेशा बताती थी। और ये हमारे ग्रंथ भी गवाह हैं कि राक्षसों और देवों में जो रिलेशन है वो हमेशा ही गड़बड़ में चलता है, सही नहीं होता है। ये हमारे धार्मिक ग्रंथ सिद्ध कर रहे हैं इस बात को। तो केक से हमेशा ही उनकी जो लड़ाई की बातें होती थी, उनके जो रिलेशन के बारे में रावण के सामने इस तरह रखती थी कि सारी गलती देवों की है। देव हमेशा ही दैत्यों के साथ छल कपट करते हैं, दैत्यों के साथ हमेशा ही अन्याय करते हैं। इस तरह से केकशी रावण के सामने दैत्यों का पक्ष लेती थी। लेकिन जो रावण के पिताजी थे विशर्वा, वो देवों के ही गुणगान करते थे, क्योंकि उनके पिताजी पुलशत्य स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका तो वंश ही देवों का था। तो वो हमेशा ही जो उन्होंने ज्ञान दिया देवों के गुणगान से रावण को महान पंडित बनाया। लेकिन माता केकसी के का जो ज्ञान था वो बिल्कुल अपोजिट था। अब ये दोनों एनर्जी जो माता पिता से मिल रही थी रावण को, दोनों एनर्जी का जो विकास उनके शरीर में हुआ, जैसे जैसे वो बड़े हुए उनको महसूस होने लग गया कि दोनों एनर्जी, दोनों ऊर्जा अपोजिट है। उनके अंदर ये तालमेल बैठ ही नहीं रहा था। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी, जो पिताजी शिक्षा दे रहे हैं वो मुझे सिखाती है कि देवों का गुणगान करना चाहिए, लेकिन माता केक से जो शिक्षा मुझे सिखा रही हैं उनसे मुझे देवों से चिढ़ हो रही है, मुझे देवों पर गुस्सा आता है, क्योंकि देवों ने हमेशा ही दैत्यों के साथ अन्याय किया है। तो गुरुजी ने उनको कहा कि देखो, मैं तुम्हारे माता पिता के विचारों में डिफरेंस और क्लैरिटी नहीं दे सकता,
लेकिन मैं आपको एक ज्ञान दे सकता हूँ कि मातृ पूज्यम प्रथम। जब गुरु ने ये बात रावण को सिखाई, तो रावण का झुकाव माता की तरफ बढ़ता चला गया। और इस झुकाव का इफेक्ट क्या हुआ? वही होना था, क्योंकि जिस पेरेंट्स में जिसकी तरफ बच्चे का झुकाव बढ़ जाता है, उनकी शिक्षा का, उनके संस्कारों का बच्चे पर इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। ऐसा ही रावण के साथ हुआ। रावण पर माता केकसी का जो दैत्य वंश था, जो उनकी सीख थी, उनका असर ज्यादा होने लग गया। रावण महान पंडित भी थे। सभी कहते हैं कि चारों वेद जो हमारे हैं, उनके ज्ञाता थे, सबसे बड़े ज्ञानी थे, क्योंकि उनके पिता और दादा बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि हुआ करते थे। माता केकसी भी दैत्य वंश की महान महिला बताई जाती है। बस अपोजिट विचार हो गए। तो उन्होंने भी जो रावण को शिक्षा दी, वो शिक्षा भी दमदार थी, अपोजिट थी। लेकिन वो जो अपने हिसाब से, अपने वंश के हिसाब से, उन्होंने भी रावण को अच्छी फुल शिक्षा दी। तो रावण का झुकाव इस वजह से, माता केकसी की वजह से, राक्षसी प्रवृत्ति में ज्यादा हो जाता है। देखो, इस कथा से जो हम आप जो मैसेज सीख सकते हैं, वो ये है कि परवरिश बहुत मायने करती है। हर इंसान की परवरिश सिद्ध करती है कि बच्चा कैसा है, इंसान कैसा है, उसको बचपन में किस तरह से सिखाया गया है, कैसे उसके विचार बनाए गए हैं। स्टार्ट में चाहे बेशक पता ना चले, जब बच्चे को सिखाया जा रहा है, जैसी परवरिश उसकी की जा रही है, जैसे माहौल में वो बड़ा हो रहा है, स्टार्ट में चाहे इस बात का बेशक शो ना हो, लेकिन जब वो बड़ा इंसान बन जाता है, जब वो अ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, तब उसके कर्मों से, उसके काम से, उसके काम करने के ढंग से, उसकी परवरिश शो होती ही होती है। अच्छी परवरिश हुई है, तो इंसान अच्छे काम ही करेगा, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में है। उस समय पर सिचुएशन मायने नहीं रखती है, इंसान की परवरिश मायने रखती है। ये बात हम रावण के जो बचपन की जो उसकी परवरिश से, उससे अच्छे से सीख सकते हैं। और ये जो कथा है, ये सिद्ध भी कर रही है इस बात को, क्योंकि हमने, अगर आपने भी रामायण पढ़ी है, तो पता है सभी को कि रावण में राक्षसीय प्रवृत्ति भी थी, और वो महान पंडित भी थे। उनमें देवताओं की जितनी नॉलेज थी, वो कूट कूट के भरी हुई थी। लेकिन उनमें राक्षसीय प्रवृत्ति ज्यादा हुई। क्यों हुई? ये इस कथा में अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो मैसेज यही है कि बच्चों की परवरिश माता पिता के खानदान के हिसाब से ना करें। देखो, मोस्टली आप अपने घर में देख लो, आसपास देख लो। अब इसमें दो राय कतई नहीं है कि माँ दूसरे संस्कारों की ही होती है, सबकी। माताएं जो होती हैं, वो दूसरे के घर में पली बड़ी हैं, और दूसरे के घर के संस्कार तो अलग होंगे ही। अब देखो, जो आजकल के बच्चे बोल देते हैं कि कास्ट क्या है भाई, जाति क्यों उठाई जा रही है शादी के लिए, इसको थोड़ा गलत वे में देख रहे हैं। लेकिन मतलब यही है कि अगर एक तरह से पले बड़े बच्चे, अगर हम उनका संजोग करते हैं, उनकी शादी करते हैं, तो कुछ हद तक माना जाता है कि उनकी जो मैरिज लाइफ होगी, वो सक्सेसफुल हो सकती है। मतलब उनके विचार मिल सकते हैं, क्योंकि उनके जो परवरिश हुई है, वो एक माहौल में हुई है, क्योंकि कास्ट इसके लिए हम मायने मानते हैं। ठीक है? और इसमें ये नहीं है कि भई जाति-पाति का ये है, बड़ा छोटे का ये है, नहीं। इसमें सिर्फ़ यही है, वो परवरिश डिपेंड करती है। फिर भी चाहे बेशक कास्ट एक हो जाए, लेकिन जो जगह का इफ़ेक्ट, फैमिली का इफ़ेक्ट, घर का जो वातावरण होगा, उसका इफ़ेक्ट बच्चे पर होता ही होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पेरेंट्स में मम्मी-पापा दोनों ही अपोज़िट संस्कारों के होते हैं।
अलग-अलग परवरिश होती है उनकी, अलग-अलग माहौल में पले-बड़े होते हैं। तो आजकल हम क्या देख रहे हैं, घर में जिसकी चलती है, पापा की चलती है तो बच्चे पर पापा की संस्कारों की परवरिश की जा रही है। मम्मी की चल रही है तो मम्मी के संस्कारों की परवरिश की जा रही है। मतलब पापा दादा या फिर माँ नानी नाना, वो इफेक्ट बच्चों पर डाला जा रहा है। डाला क्या जा रहा, हो ही रहा। अपने घर में देख लो, आसपास देख लो। होना क्या चाहिए, खानदान के हिसाब से, मम्मी पापा के रिलेशन के हिसाब से, मम्मी पापा की पावर के हिसाब से, मम्मी पापा के जो फैमिली है उनके हिसाब से परवरिश नहीं होनी चाहिए। परवरिश होनी चाहिए सही और गलत में सही के झुकाव पर। बस यही क्लैरिटी सबसे बड़ा मैसेज है आज की इस कथा का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।